हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो उसमें हमने एक्सियल स्केलेटन उठाया था। अगर आपको याद होगा, एक्सियल स्केलेटन के चार पार्ट्स होते हैं: स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टेब्रल कॉलम। तो इसमें हमने क्या कंप्लीट किया? इसमें हमने स्कल सारा कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? फैशियल बोन्स पढ़ी, क्रैनियल बोन्स पढ़ी, हायोइड बोन पढ़ी या ईयर ऑसिकल्स पढ़ी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी का एक्सियल स्केलेटन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज स्टर्नम। So, what is sternum? Sternum is a thin, narrow, flat bone with three divisions and is located in the middle of chest. जो हमारी स्टर्नम होती हैं, बेसिकली ये क्या होती हैं? एक नैरो थिन बोन होती हैं, फ्लैट होती हैं, जो कि हमारे चेस्ट के मिडल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हाँ। और जो हमारी स्टर्नम होती हैं, इसके तीन डिविजन्स होते हैं। ठीक है, हाँ। तो अगर हम स्टर्नम की बात करेंगे, स्टर्नम किसकी बनी होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली वैस्कुलर कैंसलस टिश्यू और कैंसलस बोन। ये किसकी बनी होती है? हाईली वैस्कुलर कैंसलस बोन की। कैंसलस बोन की बनी होती है। आपको पता ही है कि कैंसलस बोन या ट्रेबिक्युलर बोन इसको बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा वैस्कुलर होती हैं। और ये जो कैंसलस बोन है, ये किससे कवर्ड है? बाय अ थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, हाँ। तो अगर हम एडल्ट स्टर्नम की बात करेंगे, जो एडल्ट स्टर्नम की टोटल लेंथ होती है, दैट इज 18 सेंटीमीटर। दैट इज 18 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला कि जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम के तीन डिविजन्स होते हैं। वो तीन डिविजन्स क्या क्या हैं? नंबर फर्स्ट इज मेनोब्रियम, नंबर सेकंड इज मीजोस्टर्नम और बॉडी, and number third is xiphoid process. So let us discuss first manubrium. What is manubrium? Manubrium is the upper portion of the sternum. जो sternum है, इसका जो upper portion है, it is the manubrium. ठीक है, हाँ। ये जो manubrium होती है, manubrium is connected to first two ribs. जो पहली दो रिब्स होती हैं, मेनोब्रियम उनको कनेक्शन देता है, वो इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, फर्स्ट टू रिब्स। ठीक है, एंड दिस इज द मेनोब्रियम। अगर ये मैंने यहां पे स्टर्नम बनाया और इसका जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज मेनोब्रियम। ठीक है, और ये मेनोब्रियम क्या देता है? ये कनेक्शन देता है फर्स्ट टू रिब्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट टू रिब्स इसी से अटैच्ड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं। नाउ द सेकंड डिवीजन ऑफ स्टर्नम इज मीजोस्टर्नम और बॉडी। ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोस्टर्नम और बॉडी। तो मीजोस्टर्नम या बॉडी बेसिकली होती क्या है? इट इज द मिडल पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। ये स्टर्नम का मिडल पोर्शन होता है, एंड इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम। ये इस स्टर्नम का लॉन्गेस्ट पार्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर हम मीजोस्टर्नम की बात करेंगे, इट इज कनेक्टेड टू थर्ड टू सेवंथ रिब्स डायरेक्टली। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ रिब के साथ जो मीजोस्टर्नम है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और जो हमारी एट्थ, नाइन्थ और टेंथ रिब होती है, उसके साथ मीजोस्टर्नम इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, हाँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, दैट इज ज़िफॉइड प्रोसेस। हाँ, ज़िफॉइड प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? ज़िफॉइड प्रोसेस इज द इंफीरियर पोर्शन ऑफ स्टर्नम। जो ये स्टर्नम है, इसका जो इंफीरियर सबसे नीचे वाला पार्ट है, टिप है इसका, इस टिप को हम क्या बोलते हैं? ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, और अगर ज़िफॉइड प्रोसेस की बात करेंगे, ड्यूरिंग द यूथ, ड्यूरिंग द इन्फेंसी, इट इज कॉटिलेजिनस। ये कॉटिलेजिनस होती है एट द टाइम ऑफ यूथ और इन्फेंसी, बट इट बिकम्स ऑसिफाइड। ये ऑसिफाइड बन जाती है या बूनी बन जाती है कब? जब एक ह्यूमन बीइंग की एज 40 इयर्स पहुंचती है। ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारी ज़िफॉइड प्रोसेस होती है, ये कहां पे लोकेटेड होती है? इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ थोरासिक वर्टेब्रा 9 एंड थोरासिक वर्टेब्रा 10। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना
कि इसकी लोकेशन कहां पे है। ये लोकेटेड है थोरासिक वर्टेब्रा 9 और थोरासिक वर्टेब्रा 10 पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम ये मानते हैं कि ये क्लैविकल है, यहां पे मैंने क्लैविकल बनाई और ये स्टर्नम है, ये दूसरी क्लैविकल है, लेफ्ट क्लैविकल एंड दिस इज स्टर्नम, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्लैविकल इस स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाता है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। क्या बोलते हैं? स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। और जो ये वाला पार्ट होता है स्टर्नम का, इट इज कॉल्ड एज स्टर्नल एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टर्नल एंगल। हाँ, चलिए दोस्तों, अब हम स्टर्नम की फंक्शन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टर्नम? स्टर्नम सर्व्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी। ये जो स्टर्नम है, इसकी हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है। वो फंक्शन ये है कि ये सारी रिब्स को कनेक्शन देता है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी रिब्स को कनेक्शन देती है एक कार्टिलेज से, जिसका नाम है कॉस्टल कार्टिलेज, जिसका नाम है कॉस्टल कार्टिलेज। हाँ, सो दैट जब ये इन रिब्स को कनेक्शन देता है तो जो रिब केज का सर्कल है, इस तरह से वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब जो हमारे एक्सियल स्केलेटन का थर्ड पार्ट होता है, वो होता है रिब्स। क्या होता है? रिब्स, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं रिब्स क्या होती हैं। बेसिकली रिब्स आर थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स। जो रिब्स होती हैं ये थिन होती हैं, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स होती हैं, that form protective cage around vital organs in the upper body। जो हमारी अपर बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, उनका जो एक प्रोटेक्टिव केज होता है, वो कौन बनाता है? यही रिब्स, ठीक है। हाँ, तो अगर हम एक टिपिकल रिब की बात करेंगे, एक टिपिकल रिब में दो एंड्स होते हैं। कितने होते हैं? दो एंड्स। नंबर 1 एंड इज कॉल्ड एज वर्टेब्रल एंड एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज स्टर्नल एंड। ये वाला एंड, ये मैंने यहां पे रिब बनाई है, ये वाला एंड जो है ये वर्टेब्रल एंड है और ये इसका स्टर्नल एंड है। बेसिकली वर्टेब्रल एंड होता क्या है? ये इस रिब का पोस्टीरियर एंड होता है, जो कि वर्टेब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड होता है, और स्टर्नल एंड इसका एंटीरियर एंड होता है, जो कि आगे से एंटीरियर साइड से स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम वर्टेब्रल एंड की बात करेंगे इस रिब का, जो वर्टेब्रल एंड होता है, इट आर्टिकुलेट्स विथ फर्स्ट 9 रिब्स। जो फर्स्ट 9 रिब्स होती है ना, इनमें रिब्स का जो वर्टेब्रल एंड होता है वो थोरासिक वर्टेब्रा के साथ कनेक्टेड रहता है, आर्टिकुलेट रहता है बाय 2 फैसेट्स, 2 फैसेट्स के साथ। एक का नाम है कैपिट्यूलम एंड दूसरे का नाम है ट्यूबरक्यूलम, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट बोला कि जो फर्स्ट 9 रिब्स हैं वो क्या करते हैं? वो आर्टिकुलेट, उनका जो वर्टेब्रल एंड होता है वो आर्टिकुलेट होता है किसके साथ? थोरासिक वर्टेब्रा के साथ बाय 2 फैसेट्स, कैपिट्यूलम एंड ट्यूबरक्यूलम, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वर्टेब्रा हैं वो एक ही फैसेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और उस फैसेट का नाम है हेड, ठीक है। ये याद रखना। एक और बात आपको याद रखनी है वर्टेब्रल एंड की, कि जो वर्टेब्रल एंड होता है रिब का, बेसिकली इट इज लॉन्ग एंड बूनी। ये लॉन्ग होता है और बूनी होता है। चलिए दोस्तों, अब आप स्टर्नल एंड देखिए। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या होता है? एंटीरियर एंड होता है रिब का, जो कि स्टर्नम के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इट इज शॉर्ट एंड कार्टिलेजनस। ये शॉर्ट होता है, कार्टिलेजनस होता है, ठीक है। हाँ, और ये स्टर्नम या स्टर्नल जो अपर रिब्स का जो स्टर्नल पार्ट होता है, ये उसके साथ आर्टिकुलेट होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये इस रिब का वर्टेब्रल एंड है और ये इसका स्टर्नल एंड है, जो पार्ट वर्टेब्रल एंड और स्टर्नल एंड के बीच में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शैफ्ट। इसको हम बोलते हैं शैफ्ट ऑफ द रिब और बॉडी ऑफ द रिब, ठीक है। तो ये इस रिब का नेक है और ये ट्यूबरक्यूलम या ट्यूबरकल है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ द रिब। दिस इज द एंगल ऑफ द रिब, ठीक है। हाँ, अब जो हमारी बॉडी में रिब्स होती हैं,
दे आर टोटल 24 और यू कैन से 12 पेयर्स, ठीक है। हाँ, तो हर कोई रिब क्या होती है, हर कोई रिब अपने अपने रेस्पेक्टिव थोरासिक वर्टेब्रा से अटैच्ड रहती है, ठीक है। सो ईच रिब रिमेन्स अटैच्ड टू द रेस्पेक्टिव थोरासिक वर्टेब्रा, ठीक है। हाँ, अब जो हमारी 12 पेयर्स जो रिब्स के हैं, जो फर्स्ट 7 रिब्स है ना, या 7 रिब पेयर्स होती हैं, दे आर अटैच्ड डायरेक्टली विद स्टर्नम, वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, इनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। फर्स्ट 7 रिब्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th पेयर ऑफ रिब्स, ये डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं स्टर्नम के साथ, तो इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। अब जो हमारा 8th, 9th और 10th पेयर होता है, 8th, 9th और 10th पेयर क्या रहता है, इट रिमेन्स अटैच्ड इनडायरेक्टली विद स्टर्नम, ये स्टर्नम के साथ इनडायरेक्टली अटैच्ड रहता है। इनडायरेक्टली मतलब कि ये जो ऊपर वाली रिब्स है ना, ये ऊपर वाली रिब्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, तो इनके साथ, तो इनको स्टर्नम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है, सो दे आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स, इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और यू कैन से वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद जो हमारा 11th और 12th पेयर है रिब्स का, दे रिमेन फ्री एंटीरियरली, उनका वर्टेब्रल कॉलम से पीछे से कनेक्शन होता है, लेकिन अगर हम एंटीरियर साइड से देखेंगे, आगे वाले साइड से देखेंगे, दे आर फ्री, उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है स्टर्नम के साथ, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स, उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम फंक्शंस देखते हैं, रिब्स की फंक्शन क्या होती है, ठीक है। हाँ, जो रिब्स हैं इनकी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती हैं। नंबर 1 फंक्शन इज दैट दे प्रोटेक्ट लंग्स, हार्ट एंड लार्ज ब्लड वेसल्स, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, या लार्ज ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी फंक्शन क्या होती है इन रिब्स की, दे बियर रेस्पिरेटरी मसल्स, इनके पास रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, जैसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन एंड इनस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाँ, एंड नंबर लास्ट फंक्शन ऑफ रिब्स इज दैट, जो सबसे लास्ट वाले 2 पेयर्स है ना रिब्स के, लोअर 2 पेयर्स, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ,